नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। एक बड़े मसले को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में ही हम आज बात करेंगे और इस फैसले का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कई युवा आपने देखे होंगे जो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं, कर्ज ले चुके हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बीमारी इसके चलते बढ़ रही हैं। अब ये नहीं होगा। क्या है वो खबर, विस्तार से जान लीजिए, आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार ने लिया है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक बड़ा फैसला। पैसों से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर मंगलवार को ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। इसके अलावा विज्ञापनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, विज्ञापन भी बंद किए जाएंगे। विज्ञापन आपने देखा होगा कि फटाक से आ जाते हैं आपके, आप अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको जहाँ जबरन ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, इतना लखपति बन जाओ, इतना करोड़पति बन जाओ, वो तो होता नहीं, जान अलग चली जाती है, कर्जा अलग हो जाता है। खैर, वापस आते हैं। मोदी सरकार बुधवार को इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बिल के तहत किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ऑनलाइन मनी गेम्स के पैसे ट्रांसफर की परमिशन इनको नहीं होगी। साथ ही रियल मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर भी रोक होगी, जिसका अभी मैंने जिक्र किया है। सरकार इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड नॉन मॉनेटरी गेम्स को बढ़ावा देगी। अब आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देश भर में जो डिजिटल सट्टेबाजी है, ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसे आप कहते हैं, उसे कंट्रोल करना, सट्टेबाजी से जुड़ा एडिक्शन और धोखाधड़ी, ऐसी समस्याओं से निपटना, ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं, हर दिन आप देखते हैं। इसके अलावा राज्यों के जो अलग अलग जुए से जुड़े कानून हैं, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। जैसे तमिलनाडु का अपना कानून है, तमिलनाडु में टाइम बाउंड है चीज़ें, ठीक। इसके अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इसे केंद्रीय नियामक बनाना, अधिकारियों को अवैध या पंजीकृत नहीं किए गए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देना, मोटा मोटी ये है। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो पहले ही टैक्स के दायरे में। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी लागू किया हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में से 2% और बढ़ा दिया गया, यानी वित्तीय वर्ष 2025 से ऑनलाइन गेम जीत पर 30% टैक्स लगाया गया। जो जीएसटी लगाई गई वो 30% है। इस बिल में विदेशी गेमिंग ऑपरेटर भी टैक्स नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता के तहत अनाधिकृत सट्टेबाजी पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान लागू हुआ था। ये अब तक जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे क्या होगा वो जैसे ही डिटेल्ड बिल आएगा वो भी अपडेट हम आपको देंगे। केंद्र सरकार लगातार ऑनलाइन सट्टेबाजी और उनसे जुड़ी साइट्स के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। 2022 से फरवरी 2025 के बीच 1400 से ज़्यादा सट्टेबाजी और जुए की साइट और ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गेमिंग से जुड़े विज्ञापनों में वित्तीय जोखिम और संभावित लत का डिस्क्लेमर लगाने का निर्देश दिया है। आप देखते हैं, अभी जो विज्ञापन देखते हैं उसमें आता है वित्तीय लत लगने की संभावना है, वित्तीय जोखिम है। ये अभी जो चल रहा है, खबर ये भी मिल रही है कि इसका नाम हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। आखिर इसकी नौबत आई क्यों, इसे आंकड़ों के नजरिए से देख लेते हैं। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का सालाना ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार है। मार्च में एक नीति समूह ने ये रिपोर्ट दी थी, उसमें ये आंकड़ा सामने आया। इसमें ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार से कहा गया कि गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों की साझा लड़ाई की ज़रूरत है। मतलब सरकार भी लड़े और ये कंपनियां भी लड़ें। अब ये कंपनियां क्यों नहीं लड़ती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अवैध जुए और सट्टेबाजी का नेटवर्क गंभीर रूप ले चुका है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में अवैध जुए और सट्टेबाजी का जो प्रसार और खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल के सिर्फ 3 महीने यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच 4 प्लेटफॉर्म परिमैच, स्टेक, एक्सबेट और बैटरी फर्स्ट पर ही 1.60 अरब विजिट्स दर्ज की गई, यानी इतने लोग वहां पर विजिट करने पहुंचे हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की जो सबसे अधिक जो व्यूज़ हैं वो 4.28 करोड़ कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अवैध जुए सट्टेबाजी का जो नेटवर्क है वो गंभीर रूप ले चुका है। अनुमान ये कि ये सेक्टर हर साल 100 अरब डॉलर के लेन देन को पार कर चुका है। इस साल 30% की दर से बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम केवल सरकार के बस की बात नहीं है।
ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध भुगतान में भी बेलगाम वृद्धि हो रही है। अच्छा, गूगल और मेटा, बात आई कि मैंने आपको बताया था कि साझा लड़ाई होनी चाहिए, ये कंपनियां भी कोऑपरेट करें, सरकार भी करे, तब इस पर लगाम लगेगी। अब होता क्या है, गूगल और मेटा एडवर्टाइजिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO से मुनाफा कमाती हैं, लिहाजा उनकी तरफ से कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता। कमाई पे कौन लात मारता है भला? उनका 1/3 ट्रैफिक इन वेबसाइट के जरिए आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लुएंसर इसका असर जाने बिना प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की जो ऑनलाइन सट्टेबाजी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म की निगरानी और कार्रवाई से बचने के लिए कई तरह की मिरर वेबसाइट बनाकर अपना काम किया जाता है। मतलब एक पर पाबंदी लगती है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए उसकी एक मिरर वेबसाइट बना दी जाती है, एक बिल्कुल कॉपी इमेज। ये प्लेटफॉर्म मोटी कमाई करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सरोगेट या मुखौटा कंपनियों के जरिए पेमेंट लेते हैं और फिर उनके पास अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बने हुए हैं, इसके जरिए वो पेमेंट ले लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 600 प्लेटफॉर्म ऑफशोर हैं। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? ये विदेश से चल रहे हैं और वे सीधे सीधे GST की चोरी कर रहे हैं। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया था कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म GST में पंजीकृत नहीं हुआ है। GST इंटेलिजेंस के महानिदेशालय ने 23-24 की रिपोर्ट में कहा है कि 658 विदेशी कंपनियों की GST चोरी को लेकर जांच की जा रही है। 2022 से फरवरी 2025 तक सरकार 1400 से ज़्यादा बैटिंग और गैम्बलिंग साइट्स को ब्लॉक कर चुकी है। बच्चों और युवाओं में लत रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों और शिक्षकों को चेतावनी तक जारी की है। विज्ञापनों में अब लत और वित्तीय जोखिम की चेतावनी कंपलसरी कर दी गई है, वो आती है। ये कानून क्यों लाया जा रहा है? पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही सट्टेबाजी, नशे और लत जैसी, धोखाधड़ी जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। कई राज्यों ने शिकायत की है कि युवाओं में जुए की लत बढ़ रही है, परिवार आर्थिक संकट में फंस रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कानून युवाओं को नशे और कर्ज के जाल से बचाने और ऑनलाइन दुनिया को ज़्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है। सरकार का मकसद क्या है? इस कदम से सरकार का लक्ष्य ये कि इंटरनेट और खास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बने। राज्यों की जिम्मेदारी ये होगी कि वो जमीन पर अवैध बैटिंग और जुए के खिलाफ सख्त एक्शन लें। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। न सिर्फ ऐप्स बल्कि उन्हें प्रमोट करने वाले जो फिल्मी सितारे हैं और क्रिकेटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी कानूनी दायरे में लाए जाएंगे। सरकार इस लिहाज से ये बिल लेकर आ रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूर कर लिया गया। माना यह जा रहा है कि बुधवार को यानी जल्द ही इस बिल को अब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा और यकीन जानिए अगर ये बिल आता है, सख्ती से लागू होता है, टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां गूगल, मेटा और सरकार अगर एक साथ काम करती हैं, कई घरों को तबाह होने से बचाया जा सकता है। क्या कुछ इस बिल में होगा डिटेल्ड, वो भी इस बिल के आने के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।